एंड वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, बात करते हैं बिहार से और इस पे जो नए डिग्री कॉलेज को 7 अगस्त तक मिल जाएंगे सहायक प्राध्यापक, यानी कि बिहार में जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो बहाली निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसी के संबंध में जो न्यूज आई है पेपर में, उसके संबंध में हम डिस्कस करते हैं और चीज़ों को आपको बताने का प्रयास करते हैं कि बिहार में 3687 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी और नए 211 डिग्री कॉलेज में संविदा पर बिहार राज्य महाविद्यालय आयोग के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। कॉलेजों को 7 अगस्त तक सहायक प्राध्यापक मिल जाएंगे और फिलहाल 6 विषय में हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र विषयों में नियुक्ति होगी। इन पदों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता 55% अंकों के साथ पीजी डिग्री, नेट या सेट व पीएचडी होगी। नियुक्ति में नियमानुसार उम्र में छूट दी जाएगी। इन विषयों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 15 जुलाई तक समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 20 एवं 27 जुलाई को अभ्यर्थियों से साक्षात्कार लिया जाएगा और 29 जुलाई को अभ्यर्थियों को मेधा सूची जारी होगा। इसके बाद आवंटित राजकीय डिग्री महाविद्यालय में 7 अगस्त तक योगदान करना होगा और बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग द्वारा इनकी नियुक्ति के लिए विषय विस्तृत शेड्यूल जारी की गई है और हिंदी में 625, अर्थशास्त्र में 597, इतिहास में 662, राजनीति विज्ञान में 596, अंग्रेजी में 674 और समाजशास्त्र में 533 पद हैं। इन्हें सहायक प्राध्यापक का वेतनमान मिलेगा। इसके लिए चयनित सहायक प्राध्यापकों को 57,700 रुपये मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। इस संबंध में विशेष जानकारी आपको दे दें कि विषयवार रिक्तियाँ इस प्रकार से हैं, जिसमें हिंदी के 625, अंग्रेजी के 674, इतिहास के 662, अर्थशास्त्र के 597, राजनीति विज्ञान के 596 और समाजशास्त्र के 533 पद हैं। और आवेदन की जो तिथि के संबंध में आपको जानकारी दे दें कि आवेदन की तिथि 3 जुलाई से प्रारंभ होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। आवेदन की स्क्रीनिंग तथा साक्षात्कार की सूचना 17 और 18 जुलाई, साक्षात्कार 20 से 27 जुलाई के बीच और मेधा सूची 29 जुलाई को। अभ्यर्थियों से कॉलेज की वरीयता लेना 30 जुलाई, अंतिम आवंटन 1 अगस्त और योगदान देना होगा 7 अगस्त को। वेबसाइट भी यहाँ पे दी गई है HED-BIHAR-REC.समर्थ.edu.in पे जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बता दें कि किस प्रकार से आपको अंक दी जाएगी। अगर आपने रिसर्च किया है तो अधिकतम 22 अंक दिए जाएंगे आपको। पीएचडी अगर आपने किया है तो 11 अंक आपको दी जाएगी। जेआरएफ है 11 अंक। नेट अगर क्वालिफाई है तो 8 अंक दी जाएगी। पीजी के लिए अधिकतम 26 अंक हैं। 80% से अधिक लाए हैं आप अगर पीजी में तो 26 अंक मिलेगी। 70 से 80% के बीच है तो 23 अंक। 60 से 70 के बीच में है तो 20 अंक। वहीं 55 से 60 के बीच में है तो 17 अंक और 50 से 60 के बीच में भी है तो 17 अंक। स्नातक के लिए अधिकतम आपको 17 अंक दी जाएगी। 80% से अधिक अगर हैं, 70 से 80 के बीच हैं तो 15 नंबर। 60 से 70 के बीच हैं तो 13, 55 से 60 के बीच में है तो 11 और 45 से 55 के बीच है तो 9 नंबर। 45% से कम में 0 अंक दी जाएगी। इंटर के लिए आपको 13 अंक निर्धारित है। मैट्रिक के लिए 10 अंक। 100% के आधार पर अंकों का निर्धारण फॉर्मूला इसमें बताई गई है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।